नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ ऐसे योग के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी अलग है और काफ़ी कुंडलियों में पाया भी जाता है। और अगर आपकी कुंडली में है तो इसमें सावधानी भी बरतनी होगी और आपको इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। इस योग को बोलते हैं षडाष्टक योग। षडाष्टक योग एक ऐसा योग है जिसमें कोई भी दो ग्रह आपस में 6 और 8 का संबंध बनाते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे षडाष्टक योग हमारी कुंडली में असर दिखाते हैं और किन कारणों से वो निष्क्रिय हो सकते हैं या वो विफल हो सकते हैं, किस फॉर्मेशन में वो अपना नकारात्मक असर दिखाते हैं या किन जगहों पे वो सकारात्मक दिखाते हैं। हम इस बारे में विस्तार में इस वीडियो में जानेंगे। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्योतिष के ज्ञान को पढ़ाएं, फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलेगी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन। आप सभी मेरा वीडियो ज़रूर देखते हैं पर बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करें। इससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे और ज्योतिष की बातें होती रहेंगी। तो आइए षडाष्टक योग के बारे में और बातें करते हैं। दो ग्रह जब आपस में एक दूसरे से 6 और 8 हो जाएं, जैसे मानिए मंगल हैं पंचम भाव में और शनि हो गए द्वादश भाव में, यानी अगर आपकी कुंडली में ऐसी उपस्थिति है ग्रहों की तो इसका मतलब वो दोनों ग्रह आपस में षडाष्टक योग हैं। यानी अगर मुझे पंचम के मंगल से शनि तक स्थान कैलकुलेट करना है तो मुझे 8 भाव जाना पड़ेगा। यानी शनि जो है वो मंगल से अष्टम हो जाते हैं और मंगल शनि से छठे हो जाते हैं, 6th हो जाते हैं। तो 6-8 फॉर्मेशन, इसी को हम षडाष्टक यानी 6-8 बोलते हैं। अब हमारी कुंडली में जो छठा भाव है वो शत्रु भाव होता है, 8वां भाव जो होता है वो आयु का भाव होता है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है, अनसर्टेनिटीज को दिखाता है। तो कोई भी दो ग्रह जब आपस में इस फॉर्मेशन में बनते हैं तो वो एक दूसरे से परस्पर नकारात्मक एक द्वंद्व में आ जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि एक के लिए दूसरा शत्रु हो जाता है और दूसरे के लिए एक मृत्यु कारक हो जाता है। तो ऐसे केस में इन दोनों ग्रहों को कैसे देखें? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप षडाष्टक में से किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में है क्या, और इसमें कॉम्बिनेशन इन दोनों ग्रहों का आ रहा है क्या। यानी अगर आपकी मंगल की महादशा और शनि की अंतरदशा आ रही हो, या शनि की महादशा और मंगल की अंतरदशा आ रही हो, या मंगल की अंतरदशा है शनि की प्रत्यंतर दशा आ रही, शनि की अंतरदशा है मंगल की प्रत्यंतर दशा आ रही है, तब षडाष्टक योग का असर आपकी कुंडली में दिखेगा। यूजुअली ये जो योग है, अगर इस पे कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट ना पड़े, इन दोनों के जो स्वामी हैं वो अगर बृहस्पति से संबंध रखें या बृहस्पति की दृष्टि इसमें पड़ती है, तो काफ़ी हद तक इसकी नकारात्मकता में एक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आता है, बहुत कमी आ जाती है। लेकिन अन्यथा अगर इस पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यहाँ पे राहु केतु का प्रभाव हो या चंद्र षडाष्टक ग्रहों के साथ उपस्थित मिले, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी स्ट्रगल डेवलप करते हैं ये। इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हानि हो सकती है। जो दो भाव इस षडाष्टक में पड़ते हैं उन दोनों भाव से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपको कष्ट दे सकती है। तो यहाँ पे महादशा और अंतरदशा का रोल सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक और बात है कि अगर षडाष्टक होने के बाद वो ग्रह आपस में परिवर्तन योग रखते हैं तो क्या होगा। सो मानिए यहाँ पे आपके पंचम भाव में शनि बैठे हैं और द्वादश भाव में बुध उपस्थित हो जाए, यानी कि शनि जो है वो कन्या राशि में हो गए और बुध जो है वो कुंभ राशि में हो गए। तो कन्या और कुंभ आपस में षडाष्टक है। ये दो राशियां आपस में षडाष्टक हैं, यानी दो राशियों में अलग तरीके का योग बनता है। लेकिन जब इन दोनों ग्रहों में एक्सचेंज हो जाए, यानी बुध के घर में शनि बैठ गए और शनि के घर में बुध हो गए और दोनों षडाष्टक भी हो गए, तब यहाँ पे जो षडाष्टक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन योग बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है, क्योंकि षडाष्टक होने का मतलब वो दो ग्रह आपस में षडाष्टक हैं, आपस में 6-8 हैं। परिवर्तन की वजह से वो ऐसा अजम्पशन लेते हैं जैसे वो अपने ही राशि में हो, तो षडाष्टक एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा, अगर इन षडाष्टक योग में कोई भी एक ग्रह अगर उच्च का हो जाए, बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो जाए, बृहस्पति उनके साथ उपस्थित हो जाए, तो काफ़ी हद तक इनमें आपके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है
जो आपको विजडम मिलता है, उससे भी षडाष्टक योग निष्क्रिय हो सकता है काफी हद तक। इसके साथ साथ जो एक और बात देखने वाली है कि षडाष्टक योग के ग्रह जब कष्ट देते हैं तो शत्रु के थ्रू देते हैं, हानि करते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं और काफी उतार चढ़ाव भी लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रह की महादशा अंतरदशा में हैं या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हैं तो अपने जो एक्सपीरियंस है लाइफ के वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये योग कितनी हानि दे सकता है और क्या पॉजिटिव दिखा सकता है। ये तो हो गई इसके नकारात्मक ऊर्जा की बातें। अब इसमें सकारात्मक क्या निकल सकता है? देखिए, षडाष्टक योग काफ़ी स्ट्रगल करवाता है इंसान को, काफ़ी मेहनत करवाता है, लेकिन जब व्यक्ति काफ़ी मेहनत करता है तो उसे उसके मेहनत का फल भी प्राप्त होता है। षडाष्टक योग बेसिकली दो ग्रहों के बीच में शत्रुता दिखाते हुए उन दोनों ग्रहों के पूर्व जन्मों के रिलेशन को भी दर्शाता है। तो जब वो दो भाव आपस में षडाष्टक हो जाएं तो आपको उन दोनों भाव में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर आप ध्यान देंगे तो प्रारब्ध कटेगा तो ओवरऑल फ्यूचर में जाकर के सेकंड हाफ ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट उन्हीं दो ग्रहों से आपको देखने प्राप्त होते हैं। षडाष्टक योग मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि 6 और 8 दोनों मेडिकल लाइन, कोई भी तरीके का डिस्प्यूट, पुलिसिंग का जो काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। किसी के कष्टों को कम करने की जो टैलेंट है वो भी षडाष्टक योग वाले जातकों में अक्सर देखी जाती है। हमेशा किसी भी फॉर्मेशन को पूरी तरह से नकारात्मक ना लें, इसमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं भी छिपी हो सकती हैं, क्योंकि ओवरऑल एग्जैक्टली कैसा बिहेव कर रहा है ये तो आपकी कुंडली विश्लेषण से ही पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का गुरु और शुक्र षडाष्टक योग में अगर उपस्थित हो जाएं तो वैवाहिक जीवन में एक तरीके का खटास आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन वही व्यक्ति जब वैवाहिक जीवन से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो समझ जाता है कि उसका वैवाहिक जीवन किन प्रकार से चलने वाला है, तो वो विजडम उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। फिर उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती, और कठिनाई आती भी है तो उसे वो क्रिएटिव ढंग से लेते हुए आगे बढ़ता है। यानी ये बाधा न बन करके आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है। यही षडाष्टक की एक भूमिका है आपके जीवन में। आप ज़रूर बताएं कि अगर आपकी कुंडली में षडाष्टक हैं तो वो कैसा परिणाम दे रहे हैं। मिलता हूँ आपसे ऐसे बहुत सारे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।